वृंदावन में एक भोंदू रहता था। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन बेचारा इतना सीधा था कि सभी लोग उसे भोंदू भोंदू करके बुलाते थे। इतना सीधा था कि यदि उसे बोल दीजिए कि सूर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से उदय होगा तो वो मान लेता था ये बात। वो भोंदू वृंदावन में एक आश्रम में गौ सेवा का कार्य करता था। उसी आश्रम के गुरुदेव शाम को सभी अपने शिष्यों को बिठाकर प्रवचन करते थे, तो सभी लोग आगे बैठ जाते थे और पंक्ति में सबसे आखिरी में भोंदू बैठकर गुरुदेव का प्रवचन सुनता था। जो सभी शिष्य गण थे गुरुजी के, वो तो केवल सुनते थे, लेकिन भोंदू उस चीज को मानता था। उसे लगता था कि ये जो गुरुजी सुना रहे हैं ये वास्तविकता में होता है। आज भी ठाकुर जी की ये लीलाएं आज भी होती हैं। तो एक दिन गुरुजी सुनाने लगे कि वृंदावन में यमुना जी की परली पार भांडीर वन में श्री ठाकुर जी अपनी गौ चराने के लिए आते हैं। अब जैसे ही भांडीर वन का नाम सुना, भोंदू के कान खड़े हो गए। अरे, भांडीर वन में तो मैं भी गौ चराने जाता हूं, मोए तो आज तक नहीं दिखे ठाकुर जी। जरूर मुंह में कोई कमी होगी, मुंह में सामर्थ्यता नहीं कि मैं ठाकुर जी का दर्शन कर लूं। आज पहली बार यहां भोंदू ने गुरुजी से जिज्ञासा प्रकट की है। बोला, गुरुजी ये ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। आज भोंदू ने कुछ पूछा है, बैठो बैठो बताता हूं। बोले, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रां वेणुं मदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावन्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वराहा पीडम नटवर वपुः, ठाकुर जी मोर का मुकुट पहनते हैं। नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं। पूज्य बड़े महाराष्ट्री वर्णन करते हैं कि जो कर्ण है, जो कान है वो बहुवचन है, जो कुंडल है वो एक वचन है। तो ठाकुर जी जो कुंडल पहनते हैं, पहले तो वो सोना चांदी का कुंडल नहीं पहनते, वो एक पुष्प निकालते हैं, तोड़ते हैं और अपने कान के ऊपर ऐसे लगा लेते हैं। और कैसे पहनते हैं? बोलते हैं ठाकुर जी के एक और श्रीदामा चले तो दूसरी और मधुमंगल चले। तो जब ठाकुर जी वो पुष्प वाला कुंडल श्रीदामा की ओर पहनते हैं तो मधुमंगल इधर से बोलता है, लाला वाह, और ये कुंडल बढ़िया नहीं लग रहा है, तो यही और पहन ले उसे। तो ठाकुर जी की चाल बड़ी मदमस्त है। अब ठाकुर जी उसको फूल को निकालते हैं और ऐसे नहीं लगाते, उसको हवा में उछालते हैं पहले, और हवा में उछालने के बाद यूं कान करके वो फिर सीधा फूल यहीं आके लगो है। और जैसे ही सभी ग्वाल बाल सखा ये दृश्य देखते, सभी ताली दे दे करके आनंदित होते। कुछ और आगे चले तो इधर से मधुमंगल दोबारा बोले, लाला तू वाह और मत पहन, इसे दोबारा यहीं और पहन ले, यहां ज्यादा अच्छा लग रहा था। ठाकुर जी फिर उछाल के इधर पहने। अब ठाकुर जी की देखा देखी वो श्रीदामा मधुमंगल भी पुष्प उछाले तो कहो के सिर पे लगे, कहो के कान पे, कहो के नाक पे गिरे, पर किसी के कान में नहीं जाता। और विभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, पीले रंग की पीतांबरी पहनते हैं ठाकुर जी। जैसे हम सफेद पहनते हैं, ठाकुर जी पीले रंग की पहनते हैं। वैजयन्तीं च मालाम्, जो हम सामान्य लोग हैं हम माला पहनते हैं यहां छाती तक की, पर श्री ठाकुर जी गले से लेकर के चरणों तक की माला पहनते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। जब ठाकुर जी छोटे थे तो यशोदा मैया जब ठाकुर जी का श्रृंगार करती थी तो ठाकुर जी से बोलती थी, लाला पाँव में पादुका क्यों नहीं पहनता? बोलो मैं नहीं पहनूंगा। क्यों?
मेरी सवरी गैया बिना पादुका के घूमे हैं, पहले उनकी एक एक पादुका बनाओ, फिर मैं जाकर के पादुका पहनूंगा। मैया बोली, लाला तो बड़ा भोला है, गैया थोड़ी पादुका पहनती हैं। बोला, अगर गैया नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। सोचिए, जिस वृंदावन में हम लोग जूता चप्पल लेकर के चलते हैं, उस वृंदावन में ठाकुर जी पादुका भी धारण नहीं करते। तो याई मारे यशोदा मैया उनका श्रृंगार पूरे पांव तक कर देती थी कि सीधा तो मेरा लाला चलता ना है, ठोकर मारता हुआ टेढ़ा मचलता हुआ चलता है। तो जब जब ये चलेगा तो ये जो फूल की माला मैं पहना रही हूं, इनमें से पुष्प टूट टूट करके उसके पांव के आगे आ जाएंगे और मेरे लाला की पांव में कोमलता बनी रहेगी। या हमारे लंबी पूरे गर्दन तक की, आप कहीं द्वारका जी में या श्रीनाथ जी में हमारे बिहारी जी का दर्शन करेंगे तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गहना श्रृंगार आभूषण पहने ठाकुर जी। वैजयंतीम चमालाम, फिर रंध्राम वेणुम अधर सुदया। श्री ठाकुर जी अपने होठों के, अपने अधरों के तकिए पर उस बांस को लिटा करके अपने कमल जैसे हाथों से, अपने कमल जैसी उंगलियों से उस बांस की सेवा करते हैं। जैसे ठाकुर जी के नाक का जो मोती है, मानो वो उस बांस के लिए छत्र का काम करता है। ठाकुर जी की जो दो ये पलकें हैं, ये मानो उस वंशी की पंखा सेवा करती हैं। क्यों? किसी ने पूछा, ठाकुर जी आप इस वंशी की इतनी सेवा क्यों करते हैं? तो ठाकुर जी ने बोले, इस बांस ने सर्दी सही, गर्मी सही, वर्षा सही, खड़ी रही। फिर व्यक्ति ने आके इसको बीच में से काट दिया, ये कुछ नहीं बोली। उसके बाद यह को छील दिया, ये फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर सरिया लेकर के इसमें छिद्र कर दिए, ये फिर भी कुछ नहीं बोली। भैया, इतने सहवे वारे को तो मैं अपने अधरों पे बिठाकर उसकी सेवा ही करूं। ऐसा भाव श्री ठाकुर जी का। रंध्राम वेणुम मदर सुदया पूरे अंगो वृंदा, वृंदावन्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भोंदू पीछे बैठा बैठा ये सारा वर्णन सुन रहा था। अब ठाकुर भोंदू ने ठान लिया कि कल तो जब मैं भांडीर वन जाऊंगा तो ठाकुर जी को देख के ही लौटूंगा, अब चाहे कुछ ही हो जाए। अगले दिन भोंदू अपनी गैयाओं को लेकर भांडीर वन पहुंचा। पहुंचते ही वहां को गौओं को बांध दिया, चरने के लिए छोड़ दिया और फिर प्रतीक्षा करने लगा। पहले तो लता पता के नीचे, वृक्ष के नीचे देखता कहीं ठाकुर जी मिल जाए। गुरुजी ने बताया था ठाकुर जी के चरणों में से चंदन की सुगंधी आती है, तो जहां कहीं भी कि पांव के निशान मिले तो जमीन पर नाक रखकर उसे सूंघ सूंघ कर देखे, कहीं इसमें से चंदन की सुगंधी तो नहीं आ रही। जब बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं मिले, भोंदू हताश निराश होकर एक कोने में बैठ गया। जरूर मोह में कमी है, मोह में मैंने कोई ऐसे पाप करे हैं, बाकी सबसे तो ठाकुर जी रोज मिलते होंगे पर मुझसे नहीं मिलते। इतने में भोंदू ने देखा कि सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा था और कोई सामान्य गाय नहीं थी। वो सबके जो सींग के ऊपर वाले भाग में सोना चांदी हीरे रत्न माणिक आदि मणियां मड़ी हुई हैं और बड़ी दिव्य गायें हैं, दूर से दिख रही थी। और जैसे ही उन गायों ने बीच से मार्ग छोड़ा, तभी मोर मुकुटधारी वंशी अपने कमर में कसकर, सिर पर पाग पहनकर और मंद मंद मुस्कुराते हुए, गायों की गले में गलबैयां डालते हुए श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं। ठाकुर जी की छवि को देखकर भोंदू भावुक हो गया। वहीं से दंडवत करने लगा। उसे लगा मुझ तक तो ठाकुर जी आएंगे ही नहीं, मुझसे तो मिलने वो आएंगे ही नहीं, और मैं उनको जाकर असहज नहीं करना चाहता। तो यहीं से दंडवत करने लगा और दंडवत कर कर जैसे ऊपर देखता ठाकुर जी और पास आए, फिर ऊपर देखता और पास आए, ठाकुर जी और पास आए। ठाकुर जी जब भोंदू के पास आ गए, शब्द नहीं है भोंदू के पास कुछ बोलने के लिए।
वो समझ नहीं आ रहा कि कहां बिठाऊं इन्हें, कहां आसन दूं, क्या बात करूं, क्या बताऊं इनको। इतने में ठाकुर जी ने ही भोंदू के गले में अपनी बाह डाल दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अब भोंदू अपना नाम ही भूल गया। बोला, नाम तो मुझे नहीं याद, पर सभी लोग मुझे भोंदू भोंदू करके बुलाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ, आपका नाम क्या है? तुम मोए न जानता? नहीं, गुरुजी ने मुझे बताया तो था, कहीं आप वही नंदनंदन तो नहीं है, यशोदा नंदन? ठाकुर जी बोले, हम वही नंदनंदन हैं, यशोदा मैया के लाला। हाँ, गुरुजी ने कल आपके बारे में बताया था, आप गुरुजी और सखान से तो रोज ही मिलते होंगे, मुझ में ही सामर्थ्यता नहीं थी कि मुझे आप मिले। अब ठाकुर जी बोले, ज्यादा बातन ना बनावे, जल्दी कुछ खावे को दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो भोंदू एक पोटली में 2 रोटी, गुड़ और मिर्च बांध कर लाया था। भोंदू ने एक रोटी ठाकुर जी के आगे रख दी और एक रोटी अपने आगे रख ली। बोले, मैं भी तो खाऊंगा। और भोंदू ठाकुर जी को निहार रहा है। इतने में ठाकुर जी चप्प चप्प कर पूरी रोटी खा गए। ठाकुर जी बोले, ओए, एक अपनी रोटी में ये मुझे दे दे, मुझे बहुत तेज से, बहुत जोर से भूख लग रही है। भोंदू बोला, फिर मैं क्या खाऊंगा? ठाकुर जी बोले, अच्छा, आधी तू खा ले, आधी मुझे दे दे। रोटी पा करके, और ठाकुर जी ने बोला, अच्छा मेरी बात सुन, कल भी मैं इसी समय यहाँ पर आऊंगा तो उसे मिलने, तो और कल थोड़ी नेक्सी ज्यादा सी रोटी ले आई, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, और यही समय मेरे को मिली आकर के, कल फिर तो उसे मिलूंगा। ऐसा कहकर भोंदू आश्रम को आया, आनंदित है बड़ा। आया, गैयाओं को बांधा, सानी करी, गुरुजी का प्रवचन का समय हुआ। सबसे पीछे बैठकर आज केवल अविरल अश्रुधारा बह रही है भोंदू के नेत्रों से, रो रहा है बैठा। किसी से बताया नहीं उसने, उसको तो ये लगता था कि सबसे ठाकुर जी नित्य मिलते हैं। अगले दिन जब भोंदू जाने लगा तो भंडार से बहुत सारी सामग्री उसने साथ में इकट्ठा कर लिया। तो किसी छात्र ने गुरुजी को जाकर बताया कि भोंदू इतनी सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुजी ने जाकर पूछा, क्यों रे भोंदू, इतनी सामग्री का क्या कहीं भंडारा करेगो का? भोंदू बोला, नहीं गुरुजी, वो कल नंदनंदन, यशोदा नंदन, मदन मोहन जी आए थे ना, तो वो कह रहे थे कि मुझे भूख बड़ी ज्यादा लगती है, तो सामग्री थोड़ी ज्यादा लाइयो। गुरुजी सोचे, ये बात कोई और बोलता तो समझ आता, लेकिन भोंदू बोल रहा है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा। भोंदू कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। कोई और बोलता तो अविश्वास किया जा सकता था। अच्छा, तुझे ठाकुर जी मिले थे? बोले, जी। तो कैसे थे? बिल्कुल वैसे ही गुरुजी जैसा कल आपने उनका वर्णन किया था, बिल्कुल मोती जैसे दांत और बड़े बड़े कमल के समान उनके नेत्र, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पीले रंग की पीतांबरी पहने हुई थी। अच्छा, अब गुरुजी सोचे कि चलो ठीक है, ये भी अगर इसने वर्णन कर दिया, पर यदि ये मुझे बता दे कि ठाकुर जी के चरण कैसे थे, तो मैं मान जाऊंगा कि ये ठाकुर जी से मिलकर आया है। गुरुजी ने पूछा, तूने ठाकुर जी के चरण देखे? बोला, जी गुरुजी देखे ना। तो कैसे थे? बोला, ठाकुर जी के जो चरण थे ना, वो उत्तुंग रक्त विलसन चक्रवाल है, अर्थात उनके जो चरण थे वो इतने कोमल थे, और जब वो चलते थे तो जहां जहां उनके पांव के निशान बन जाते थे, वहां कोई अलग अलग चिन्ह, कहीं गधा, कहीं शंख, कहीं चक्र, कहीं ध्वजा, ऐसे ऐसे चिन्ह बन जाते थे। और गुरुजी, उनके जो पांव की नख थे वो मणियों के समान प्रकाशित हो रहे थे, और जो पांव की उनकी आकृति थी वो कमल, जिस प्रकार कमल होता है वैसे इनके पांव थे। ओहो, जैसे ही भोंदू ने चरणों का वर्णन किया, गुरुजी के नेत्र सजल है गए।
गुरुजी ने कहा भोंदू तो ठाकुर जी से मिला था ना कल? बोला हाँ। अब वो तेरे सखा बन गए ना, मित्र बन गए ना? बोले जी। तो एक काम करेगा मेरा? बोले आज्ञा करिए गुरुदेव। आज जब ठाकुर जी तो से मिले ना, तो उनको तू अपने संग अपने आश्रम ले आइयो। भोंदू ने सोचा इतने योग्य बालक हैं यहाँ पर, लेकिन ठाकुर जी ने, गुरु जी ने मुझे काम सौंपा है, ये काम तो कुछ भी हो जाए लेकिन ये काम मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। आज तो ठाकुर जी को लेकर ही आऊंगा किसी भी हालत में। उसको तो लगता था कि सभी बालकों को मिलते हैं। अब चला भोंदू गैया लेकर के भांडीर वन में। आज उसको मिलने की कोई उत्सुकता नहीं है ठाकुर जी से। उसको तो बस ये है किसी भी प्रकार ठाकुर जी हमारे आश्रम में आ जाए और मेरे गुरु जी ने जो मुझे आज्ञा दी है वो मैं पूर्ण कर लूं। ठाकुर जी गए, इधर से भोंदू गया, ठाकुर जी के रूप को देखकर दोबारा भावुक हो गया, प्रणाम किया। ठाकुर जी आए। अब भोंदू थाली लगा रहा है, ठाकुर जी की सजा रहा है। इतने में भोंदू बोला जय जय। बोला हाँ, एक निवेदन करूं आपसे। बोला बोल। जय जय, आज आप मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। हमारे गुरुजी ने मुझे आज्ञा की है कि आज ठाकुर जी को अपने संगे लेकर आइयो। ठाकुर जी पा रहे हैं और ठाकुर जी ने बात को अनसुना कर दिया। ए जय जय, ऐसे ना करो आप। ठाकुर जी बोले देख रहे मैं तेरा सखा हूं, तेरे गुरु जी का सखा नहीं हूं। तू मुझसे मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग खेल, तू मेरे संग कुछ ही कर, परंतु मैं किसी और से तेरे वहां मिलने नहीं जाऊंगा। भोंदू बोला जय जय, ऐसे मत करिए ना। यदि मुझे गुरुजी बताते ही नहीं कि आप ऐसे भांडीर वन में आते हैं, गुरुजी मुझे कुछ आपके विषय में कोई जानकारी ही नहीं देते, तो मैं तो आपसे कभी मिल ही नहीं पाता। मुझे तो गुरुजी ने ही बताया है कि ऐसे ऐसे आपकी लीलाएं होती हैं। ठाकुर जी ने फिर बात को अनसुना कर दिया। जब भोंदू ने दोबारा पूछा जब ठाकुर जी ने बोला नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जैसे ही बोला नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, भोंदू ने ठाकुर जी के हाथ से रोटी छुड़ा ली। बोला यदि आपको हमारे गुरुजी से प्रेम नहीं है तो हमें आपसे कोई प्रेम नहीं है। हाँ, और ये रोटी जो मुंह में है ये और उगलाओ, ये भी गुरुजी के वहां की है। 3 बार बोला नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले भोंदू क्या हुआ तुझे, इतना क्रोध? बोला कल से इस भांडीर वन में आने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये भांडीर वन मेना है, और यदि कल आप इस भांडीर वन में आ गए अपनी गैया लेकर के, तो आपकी सारी गैयाओं को लेकर मैं आश्रम चला जाऊंगा, फिर तुम्हारे मैया बाबा तुमको डांटेंगे। ठाकुर जी ने बोला आज के बाद ना तो अगर आप मेरे संग आज नहीं गए तो ना मैं आपका मुख देखूं और ना आपसे कभी मिलने आऊं। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए तो जानते हैं कितने कितने वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। बोला मुबारक उन तपस्वियों को तुम्हारा मुख, मुझे नहीं देखना। इतना कहकर भोंदू गैयाओं को लेकर वापस जाने लगा। ठाकुर जी ने जैसे ही भोंदू की सरलता सहजता का दर्शन किया, ठाकुर जी विचलित हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। भोंदू कुछ आगे चला तो ठाकुर जी को लगा कि अभी देख करके लौटेगा, मुझे देखेगा। कुछ और आगे गया तो ठाकुर जी को लगा अब वापिस आएगा। जब वो दिखना बंद हो गया तो ठाकुर जी व्याकुल हो गए, विचलित हो गए, दौड़ कर गए भोंदू के पास और जाकर भोंदू की पीठ पर चढ़ गए। बोले चल तू जहां लेकर चलेगा जाऊंगा तेरे संग, पर तुझे कभी छोड़ नहीं सकता मैं। अब तो भोंदू की कंधे पर पीठ पर चढ़े ठाकुर जी आश्रम की ओर जा रहे हैं। जैसे ही आश्रम में गैयाओं ने प्रवेश किया, गुरुजी खड़े हो गए वहां पर, और जैसे ही गैया हटी, गुरुजी यही सोच रहे थे कि ठाकुर जी आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तभी गैयाओं के बीच में भोंदू की
पीठ पर चढ़े श्री श्याम सुंदर जी का दर्शन किया, तभी उस दृश्य को देखकर गुरुजी वहीं मूर्छित हो गए।